अनंत स्थित जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसके द्वारा प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में और धारा के अनुकूल नाव चलाने में 3 गुना अधिक समय लगता है। तो धारा की स्पीड आपसे बोली गई है। देखो, मैं अगर डायरेक्शन की बात करूँ, करंट की डायरेक्शन में यानी कि स्ट्रीम की डायरेक्शन में, अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन में उसकी मैं टाइम की बात करूँ, ठीक है भाई, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। स्ट्रीम के डायरेक्शन में टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर लग रहा है कितना, 1 यूनिट टाइम लग रहा है। और इसके विपरीत, स्ट्रीम के विपरीत, और यहाँ पर टाइम की बात करूँ यानी कि मैं इसको विपरीत से, यानी कि ये अपोजिट है और ये आपका सेम है, तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 3 यूनिट। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को, यानी कि जो सेम डायरेक्शन है उसको x मानता हूँ और इसको y मानता हूँ, तो हम कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में उसकी टाइम कितना लग रहा है। मैं टाइम का रेशियो यहाँ से निकालूंगा तो कितना लगेगा, 1। और अपोजिट डायरेक्शन में टाइम का रेशियो 3 लग रहा है, किसको, इसका 3 गुना समय लग रहा है। अब टाइम का रेशियो आपको ये दे रखा है, तो हम यहाँ से जानते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो वो सेम ही जाएगा, जितना इधर जा रहा है उतना ही उधर से वापस भी आ रहा है इस अपने पॉइंट पर। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट से दोबारा वो अब वापस आया। ठीक है, मान लो कि आप अपने घर से नदी में कुछ लेने के लिए किसी जगह पे जाते हैं, तो दोबारा उसी जगह से अपने घर पर आते हैं ना, तो यही चीज़ है। यानी कि डिस्टेंस सेम है, तो हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो जो टाइम का रेशियो है उसका रिवर्स हम कर देंगे, तो स्पीड का रेशियो निकल कर आ जाएगा, 3:1 निकल कर आ जाएगा। इतनी तक बातें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है दोस्त, एंड वाइस वर्सा चीज़ होती है, अगर स्पीड का रेशियो दे रखा है, टाइम को निकालना होता है, जस्ट इसका अपोजिट करना होता है। बस इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। अब हम यहाँ से कर सकते हैं, अब स्टील वाटर में हम, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू यहाँ से दे रखा है, स्टील वाटर में जो स्पीड है बोट का वो कितने, 8 किलोमीटर पर आवर। और स्टील वाटर में हम बोट की स्पीड की बात करें तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है x + y/2। और 3 + 1 4/2 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 2 किलोमीटर पर आवर। और इस 2 किलोमीटर पर आवर्स की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि इसका 4 गुना है, तो ये वैल्यू भी 4 गुना होगी और ये वैल्यू भी 4 गुना होगी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अगर डायरेक्शन, अगर मैं स्ट्रीम की डायरेक्शन में बात करूँ तो इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। और अपोजिट डायरेक्शन में बात करें तो उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है x - y/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 - 4/2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8/2। और ये हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, 4 किलोमीटर पर आवर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं एक बार दोबारा से इसको समझा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके अंदर। तो क्वेश्चन बोला गया कि आनंद जो है स्थित जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। उसके द्वारा धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल जाने में उसे 3 गुना अधिक समय लगता है। तो धारा की गति ज्ञात करें। हमने मान लिया कि जो टाइम हम बोले कि अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो एक यूनिट टाइम लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो 3 यूनिट टाइम लगेगा। डिस्टेंस सेम है, चूँकि डिस्टेंस सेम है तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। स्पीड अगर धारा की दिशा में 3 है तो धारा के अपोजिट, यानी कि स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब ये आपका रेशियो में आ गया ना, रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हमें दे रखा है बोट की स्पीड स्टील वाटर में कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ से जानते हैं कि बोट की स्पीड अगर मेरे को निकालना हो तो हम क्या करते हैं, x + y, यानी कि सेम डायरेक्शन में स्पीड और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ देते हैं और बटे में 2 से भाग देते हैं। तो हमारी जो स्पीड है वो स्टील वाटर में स्पीड निकल कर आ जाती है। और यहाँ से मैं स्पीड कितना निकल कर आई, 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 किलोमीटर दे रखा है, यानी इसका 4 गुना। तो ये वैल्यू भी इसकी कितनी, 4 गुनी होगी। ये वैल्यू इसकी 4 गुनी होगी। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टीम की अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो होता है x - y/2, तो यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर।